अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मुहिब खान अपने चैनल मेरी मर्जी होने में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, आज भी एक ज़बरदस्त किस्म की मछली के बारे में पूरी डिटेल पूरी मालूमात लेकर आया हूं, ताकि आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए जिससे आप सुनकर आपकी नॉलेज में इजाफा हो और आप उस मछली के बारे में बिल्कुल अपनी नॉलेज को ऊपर तक लेके जा सकें और आप जान सकें कि ये मछली कैसी है, कहाँ होती है, और इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल मेरी मर्जी वन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को भले आदि देखकर लाइक कर दें, मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको पसंद आए। और कोई भी आपको ऑब्जर्वेशंस हो तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका हमारा साथ बने रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि आज जिस मछली के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सी है। तो फ्रेंड्स, वो है, आपने देख ही लिया होगा, सुरमई मछली के बारे में बात करेंगे। सुरमई मछली या मैक्रेल, इसको किंग कहा जाता है भाई समंदर का। और ये सुरमई मछली जो है ये एक मकामी मछली है जो बहरा हिंद में भी पाई जाती है और इंडियन ओशन यानी कि उसमें पाई जाती है और साथ साथ बहरा अरब में भी पाई जाती है। इसे आमतौर पर इंडो पैसिफिक किंग मैक्रियल या शेर मछली के नाम से भी जाना जाता है। मकामी तौर पर ये आराम से मिल जाती है आपको समंदर के साहिल पर। पाकिस्तान में फिशरी में, कराची में आपको मिल जाती है मछली, और इंडिया में ये आपको केरला में सबसे ज़्यादा मकबूल यानी कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। फ्रेंड्स, मछलियाँ जो हैं वो इंसानों की नहीं बल्कि परिंदों की भी पसंदीदा ग़िज़ा होती है और कभी ईगल इसको शिकार करती है अपने बच्चों के लिए। पुराने ज़माने में लोग जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते थे वो लकड़ी की, वो कांटों की तरह तैयार करते थे, बाँस की लकड़ी को, और वो डायरेक्ट जो है वो मछली को पानी में शिकार किया करते थे। अब चूंकि नित नए जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है और जदीद तरीके आ गए हैं तो लिहाजा अब तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो गए हैं। हम सुरमई मछली के बारे में बात कर रहे हैं। सुरमई के अगर मैं सेहत के फ़वाइद की बात करूं तो सुरमई मछली में कैलोरी सबसे कम होती हैं। कम इसलिए होती हैं क्योंकि इस मछली के अंदर आपको फैट्स कम मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट की मिकदार इसमें कम होती है, प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि प्रोटीन आपको ज़्यादा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट कम मिलेगा, तो ये आपके लिए बेस्ट है। इसमें ज़रूरी फैटी एसिड होते हैं जो नेचुरली जो आपको ज़रूरत होती है जिन फैटी एसिड की, ये वो ज़रूरी होती है। और ये प्रोटीन से भरपूर होने के अलावा ये कैल्शियम और फास्फोरस की भी अच्छी मिकदार रखते हैं, यानी कि जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, फास्फोरस की कमी होती है बॉडी में, ये फौलाद कहलाते हैं। ये फौलाद आपके जिस्म में होने ज़रूरी है ताकि आपको जल्दी बुढ़ापा ना आए। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको कैल्शियम और फास्फोरस आपको इस मछली से मिलता है। इस मछली में सोडियम की मिकदार ना होने के बराबर होती है जो कि हैज़ार्डियस होता है, और ये कम सोडियम वाली खुराक वाले लोगों के लिए मौजूद है। जिनको सोडियम कम चाहिए होता है ये उनके लिए मछली है। सोडियम इसमें बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। और मैं बताऊं, सुरमई में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और विटामिन B12 भी इसमें मौजूद है। चूँकि कोलेस्ट्रॉल की मिकदार इसके अंदर कम होती है लिहाजा आप आसानी से इसे अपनी सेहत के लिए एक बेहतरीन गोली के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि जनाब ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है इंसानी सेहत के लिए, और ये मछली आपको हफ्ते में एक बार एटलीस्ट खानी चाहिए। दिखने में भी बहुत खूबसूरत होती है, कटने के बाद भी शेप बड़ी अच्छी लगती है इसकी। अब सुरमई से जो लुत्फानंदोज़ होने का बेहतरीन तरीकाकार क्या है। सुरमई को एक वजह से किंग फिश भी कहा जाता है। कोई मछली अपनी जो उसकी आप अगर देखें तो बड़ी स्ट्रेट होती है और रसीली है ये, और इसकी साख्त जो है वो बड़ी अच्छी लगती है, और पकाया भी जा सकता है, इसको सालन भी बनाया जा सकता है, और ये मसाले अपने अंदर आसानी से ले लेती है। सुरमई को पकाने जो पकाने के मशहूर तरीक़ों में आप इसको स्टेक के तौर पे बना सकते हैं, फ़िश स्टेक्स, और डीप फ्राई कर सकते हैं, हाफ़ फ्राई कर सकते हैं, और इसके अलावा कड़ी बना सकते हैं। और इसको इंडिया के अंदर जो है वो साउथ इंडिया में इसको नेमन अचार वगैरह शामिल करके बनाया जाता है। सुरमई सलाद में भी इस्तेमाल होती है, सूप में भी इस्तेमाल होती है। पूरी मछली एक पूरे, आपको पता है कि इसमें सिर्फ एक कांटा होता है, सेंटर में एक बड़ी हड्डी होती है जिसको कांटा कहते हैं, सेंट्रल जो कांटा होता है। इसके अलावा कोई कांटे नहीं होते इसमें। और ये बहुत से लोगों को मछली को ग्रिल पकाना और इसको जो हाफ ग्रिल करते हैं लोग, वो ज़्यादा पसंद आती है। और ये इसके अंदर चूँकि जूसी होती है, इसकी जो गोश्त होता है वो जूसी होता है, और ये मछली बहुत ही सेहतमंद है और आपको खाने में भी अच्छी लगती है। ताज़ा मछली आपको खानी चाहिए। जो अगर आप A+ या A कैटेगरी आप इसकी खाते हैं तो आपको, मैं कहता हूँ यकीन से, कि आप दूसरी मछली की तरफ हाथ भी नहीं उठाएंगे, ये इतनी टेस्टी होती है। मछली के कांटे साफ़ करने के लिए आपको इसकी जो है डीस्केलिंग करनी पड़ती है, इसकी आंतें निकालनी पड़ती हैं, और इसके अलावा कोई और तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी इसके अंदर सब कुछ आराम से साफ़ सुथरे आपको मिलता है, कांटे वाटे ज़्यादा होते नहीं, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की मछली आपको मिल सकती है आसानी के साथ। जहाँ मैंने आपको इतने सारे फ़ायदे बताए वहाँ पे ये आँखों और दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत बेहतरीन होती है। जल्द और दिमाग के लिए
आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी मछली है। आपके दिल के मसाइल को बहुत हद तक ये कम करती है और बहुत ज़बरदस्त आपको जो है वो आपके हार्ट के लिए नुकसानदेह नहीं है, बहुत अच्छा रखती है आपके हार्ट को। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये एक एंटी कैंसर भी है। अगर जिन लोगों को कैंसर होता है ये उसके लिए एंटी कैंसर के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन आपको पहचान करना ज़रूरी है। अब पहचान कैसे होगी, आपको पहचान के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, दिखने में ये सुरमई से वाइट कलर की आपको नज़र आती है और एक ख़ास पहचान कि आपको इसकी जो पेट की तरफ जो आप चपटा हिस्सा है वहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ लाइनें नज़र आ रही होंगी ब्लैक कलर की। ये लाइनें आपको बताती हैं कि जनाब ये सुरमई मछलियाँ हैं, सुरमई मछली है। और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें एयर ब्लेडर वो नहीं होता है इसके अंदर। और अगर आपको इसमें दो आपको सेपरेटेड डोर्सल फिन्स नज़र आएंगे, 2 स्मॉल कील्स नज़र आएंगे दोनों तरफ, इसके दुम की तरफ दोनों तरफ नज़र आते हैं। ये आपको मछली की पहचान करने में मदद देते हैं। आपको पता लगता है कि जनाब ये सुरमई मछली है। गर्मियों में ये जो है वो 25 से 30 फिदम, यानी कि फिदम ज़मीन के अंदर जो फिट होते हैं उसको फिदम्स कहते हैं। 25 से 30 फिट जो है ये गहराई में पाई जाती है गर्मियों में, और सर्दियों में तकरीबन 100 फिट तक ये नीचे रहती है। तो अगर देखा जाए तो गर्मियों में इसका शिकार आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि 25 से 30 फिट में होती है, ये नज़र आती है ऊपरी की तरफ। और अगर सर्दियों में ये 100 फिट तक नीचे चली जाती है तो शिकार करना कांटे के साथ नॉर्मली बहुत मुश्किल हो जाता है इस फिश के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको सुरमई के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और भी अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट्स कर दिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मछली की इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।